हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉग शराफत पठान। गाइज, आज मैं आपके सामने लेकर आया हूँ पार्ट 3, सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 3। लेकिन उससे पहले सबसे पहले जो पुलवामा अटैक हुआ था, आप देख रहे हो कि मेरे आर्मी का जो है वो टी शर्ट पहना हुआ है। तो पुलवामा अटैक जो होता है उन शहीदों के लिए सबसे पहले हम 2 मिनट का जो है वो मौन व्रत रखेंगे और अल्लाह भगवान ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे और उनको जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मकाम अता। तो 2 मिनट का पहले मौन व्रत रख लेते। तो सभी शहीदों को जन्नत में अल्लाह से अल्लाह मकाम अता फरमाए। अब गाइज बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत पार्ट 3 की। तो गाइज मैं गाइज बहुत कंफ्यूजन हूँ। मैं शाहरुख, रीज़न ये कि बाबा ने बोला कि पार्ट 3 में उनके लिए कोई अंश लाइए, उनका कोई अंश मीन्स कोई भी उनकी चीज़ है। अब मैं यूँ कन्फ्यूज कि यार वो सेलिब्रिटी थे, अब ऐसा कौन सा अंश मैं लाऊं कि जिससे कि उनकी जो है वो आत्मा से बात हो सके और हमें जो भी है सच्चाई जान सके कि उनके साथ क्या हुआ था। तो इसीलिए आज मैंने और शाहरुख ने डिसाइड किया कि जो हमारे जो 1000 साल के जो जिन्नात थे जिनका नाम था अल मखदूम, आज हम उनकी मदद ले सकते हैं। तो मैंने सोचा पहले डायरेक्ट शाहरुख ऐसे ही पूछ लेते, फिर जो है उन बाबा को बता दें। लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो इस चीज़ को हम वीडियो के थ्रू भी आपको भी आप भी देख लेंगे कि आगे क्या क्या होता है, हमने क्या क्या चीज़ करी। तो मैंने सोचा कि शाहरुख चलो अलमू मखदूम को फिर से बुलाने की कोशिश करते हैं, अगर शाहरुख के अंदर ही आएंगे वो, ठीक है। तो देखते हैं फिर वो अगर आते वो क्या सलाह देते हैं। तो इस सलाह के लिए मैंने सोचा कि चल शाहरुख उसी जगह पर चलते, अल मखदूम जो हमारे 1000 साल की जिसकी एज थी जिन्नात, उनकी याद करते। अगर वो तेरे अंदर आते तो उनसे पूछेंगे कि हमें सुशांत सिंह राजपूत की आत्मा को कोई दूसरा रास्ता नहीं जैसे उनसे कांटेक्ट कर सके, ठीक है। तो ये सब बात करेंगे। उससे पहले हम पहले 3 कमेंट को सॉर्ट आउट दे देंगे। और पहला सॉर्ट आउट हम देते हैं रेहान शेख। शराफत भाई, हमारे लिए आप इतना रिस्क लेते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह आपके सलामत रखे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखे। थैंक यू सो मच, ठीक है। फिर दूसरा कमेंट हम लेते हैं बेशरम बॉय। भाई, आपका वीडियो देखकर मन में कुछ अजीब फीलिंग आती है, पर मन बहुत भर जाता है। भगवान आप सभी को सलामत रखे। तो थैंक यू सो मच बेशरम बॉय, नाम बहुत अच्छा है इस आईडी का। फिर है कशिश गिल। प्लीज़ भैया भाई अपना ध्यान रखा करो, मुझे आप और आपकी टीम की बहुत फिक्र होती है क्योंकि आप हमारे लिए इतनी अच्छी वीडियो बनाते हो। पर प्लीज़ भाई अपना ध्यान रखा करो, मुझे बहुत डर लगता है, ठीक है। तो थैंक यू सो मच कशिश गिल। अब एक और कशिश खान है जो हमारी भांजी है, जो मेरी सिस्टर है शहनाज, उसको भी फिर से कमेंट में शॉर्ट आउट देता हूँ। तो कैसे हो भाई, अपना और अपनी टीम का ध्यान रखना। तो बिल्कुल ठीक हूँ, आपकी दुआ आपका प्यार और सपोर्ट है जो बिल्कुल ठीक है आपका भाई, और ऐसे ही मचाते रहेंगे। तो ये हो गया 3 की जगह 4 कमेंट हमने दिए। अब गाइज एक चैनल है यूट्यूब, उसको हम प्रमोशन करते हैं और वो किसी का नहीं है बल्कि हमारे ही जो भांजे है, जो कशिश, जो भाई कशिश के भाई और मेरे सगी सिस्टर के भांजे हैं, जिनकी आईडी ये है। और बहुत ही अच्छा बंदा है, बहुत टैलेंटेड है, छोटा है लेकिन बहुत टैलेंटेड है। तो चैनल देखो, ये चैनल का नाम है सानू सर, और इन्होंने देखो 14 फरवरी प्रैंक वीडियो बनाया, ठीक है। तो सानू बता दें कैसे सब लोग आप। तो जैसे कि आपको मालूम है, तो बहुत अच्छे ब्लॉग, बहुत अच्छे प्रैंक बनाते। अभी 2 वीडियो इसने शुरू किया, मेरे कहने पर शुरू किया कि चल चैनल बना, तुझे अच्छा चलेगा। तो सानू सर नाम है चैनल का, और 63 सब्सक्राइबर हो चुके हैं अभी तक इसके। तो जाइए गाइस, जो सब्सक्राइब करे सानू सर को, ठीक है। अब चलते गाइस सीधा हम। और गाइस सबसे पहले इंस्टाग्राम पे अगर आपने मेरे को फॉलो नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, आप जाइए और मुझे वहाँ से फॉलो कीजिए, ठीक है, ताकि आप अपने लिंक जो है वो भेज सकते हैं। अब गाइस चलते हैं, और वो वक्त आ चुका है। गूगल टाइम भी आपको बता देता हूँ। चलिए, ये याद आ गया मुझे, रोज़ मुझे याद नहीं आता, जिस दिन याद आता उस दिन मैं गूगल टाइम भी बता देता हूँ। गूगल टाइम इन इंडिया 11:11 हुए गाइस, ठीक है। तो चलिए अब मैं मोबाइल पकड़ना है। सो गाइज
अब जो है हम हमारे जो 1000 साल की एज जिन्नात है उनको बुलाने की कोशिश करते हैं, उनसे परमिशन लेते हैं कि क्या वो शाहरुख के या इमरान के या मेरे किसी के भी अंदर आ सकते हैं। तो आइए। तो सबसे पहले शाहरुख, मुझे पता है कि वो तेरे ही अंदर आएंगे, क्योंकि पहले भी हमने ट्राई किया था, नहीं आए थे। सबसे पहले तो कैमरा इमरान को दे दे। इमरान कैमरा ले ले। अगर तेरे अंदर आ जाए तो तुझे कुछ फील होने लगे तो शाहरुख को कैमरा दे देना। अगर शाहरुख के अंदर आते तो मैं कैमरा ले लूँगा, या मेरे अंदर आ जो भी, ठीक है। तो अब हम गाइज याद करते हैं अल मखदूम को। अल मखदूम, अल मखदूम, अल मखदूम। तो गाइज अल मखदूम को हम याद करते हैं। अब जब तक, जहाँ तक बात है, 2 बार अल मखदूम शाहरुख के ही अंदर आए हैं, ठीक है। तो उनको हम याद करते हैं। अगर उन्होंने बोला था कि हमको किसी भी वक्त जब भी याद करें आ जाएंगे, तो हम उनसे यही पूछेंगे। अब देखते आते हैं या नहीं। अल मखदूम, अल मखदूम, या अल मखदूम। अल मखदूम, अल मखदूम, अल मखदूम। अल मखदूम, अल मखदूम, अल मखदूम। शायद नीचे बैठ गया एक बार, क्या पता है। जूते भी पहने हुए अपने अभी तक, हाँ, क्या पता। जूते पहना है, तभी मैंने कहा चलो गाइस जूते उतार देते हैं, क्योंकि जो पाक यहाँ साहब पे यहाँ पे हाँ यहाँ उतार दे। पाक साहब जो जिन्नात होते हैं, मैंने कहा कि उनसे कांटेक्ट क्यों नहीं हो पा रहा। पाक साहब जो जिन्नात होते हैं वो जैसे जूतों में गंदगी में नहीं आते। तो फारूक तू यार यहाँ पर बैठ जा, मेरी बात माने। तो ये ऐसे कुछ साफ जगह पर बैठ जा पहले। तो पाक साहब तो है ना? हाँ हाँ हाँ, है ना? तू बैठ जा, ठीक है। अब जो है गाइस हम कोशिश करते हैं, हम और दुआ करते हैं कि जल्दी से अल मखदूम जो है आ जाए, ताकि हम तो हमारे अंदर जो कंफ्यूजन है वो दूर हो। अल मखदूम, अल मखदूम, अल मखदूम। जो हमारे बुजुर्ग हैं, जिनकी 1000 साल की उम्र है, और बुजुर्ग हमारे जिन्नातों के सरदार अल मखदूम। हम आपको तकलीफ़ पहुंचाना तो नहीं चाहते, लेकिन हमारी कुछ मजबूरी है जिसकी वजह से हम आपको याद कर रहे हैं। और हम चाहते हैं कि आप एक बार आइए मेरे शरीर में या शाहरुख के शरीर में, और हमें कुछ आपसे सवालात करते थे। अगर आप शाहरुख के या मेरे अंदर आ सकते तो आ जाइए, ताकि मेरे अंदर कुछ सवाल है वो मैं आपसे कर सकूं। और अब मैं आपको, इतना आपका एहसान रहेगा। आपने हमसे कहा था कि आप कभी भी याद करोगे आप शाहरुख भाई आप नाम लेना एक बार। अल मखदूम, अल मखदूम, अल मखदूम। चलने की आवाज़ आ रही है, पैरों की आवाज़ आ रही है शायद गाइस, मुझे ऐसा लग रहा है। इमरान लाइट से रख भाई। हाँ ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है गाइस, पैरों की आवाज़ आ रही है, जैसे कोई ना कोई हमारी तरफ बढ़ रहा है। माय गॉड, पैरों के निशान। बाबा, अगर आप हमारे पास आस पास हो। और हाँ परछाई कहाँ पे? ये कैमरे में आ रही है। क्या मेरी तो परछाई मेरी है, ये तो मेरी है। अल मखदूम, अल मखदूम, अल मखदूम। हाँ तू बुला। गाइस मैं ट्राई कर। आप चाह कहीं भी हो, आप आ सकते हैं। मुझे ऐसा लग रहा है बाबा, अगर आप आसपास में हो तो शाहरुख के अंदर आ जाइए, आपको हम एक इजाज़त देते हैं। आज बहुत गाइस टाइम ले रहे हैं,
देखते हैं, क्या पता यार वो उनकी किसी चीज़ में तिलावत में या किसी ने उनकी भी एक दुनिया होती है, क्या पता वो बिजी है कहीं ना कहीं पर। या अल मखदूम अल मखदूम अल मखदूम। बाबा आपने हमसे कहा था कि आप हम जब भी आपको बुलाएंगे आप हाजिर हो जाओगे। तो अगर आप कहीं काम में भी हो या कुछ भी हो तो कुछ ऐसी चीज़ या कुछ ऐसी करके बताओ जिससे हमें लगे कि आप कहीं पर बिजी हो या आप अपनी दुनिया में बिजी हो, तो हम चले जाएंगे यहाँ से। हम आपको नहीं बुलाएंगे, नहीं कभी आगे और कभी परेशान करेंगे। हमें एक्चुअली हम कुछ चीज़ के लिए कन्फ्यूज, इसलिए हम चाह रहे हैं कि आप आए और वो जो कन्फ्यूजन हमारा दूर करें। क्या हुआ सर? गाइस शायद आ गए शायद। आ गए। या अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किस लिए याद किया मुझे? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो बुजुर्ग, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था, लेकिन मैं किसी चीज़ के लिए परेशान था। मैंने एक बार तुझे बोल दिया था मेरा नाम सिर्फ 3 बार लेना। मैं तेरे कहने पे आया हूँ सिर्फ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि मैं परेशान था। मैं आपको नहीं परेशान करता, नहीं मैं आपको वापस बुलाता, लेकिन मैं और शाहरुख 2 दिन से बहुत परेशान है। क्योंकि जैसे मैं आपको पूरा मैटर बताता हूँ, सुशांत सिंह राजपूत करके एक सेलिब्रिटी थे। मीन्स के आपको कैसे समझाऊँ, जैसे हमारी दुनिया की एक मतलब चर्चित, जैसे आप हो, आपके कबीले के सरदार, उसी टाइम में जैसे लोगों के लिए मतलब सरदार नहीं लेकिन मतलब फेमस इंसान है, मतलब ऐसे जैसे जो बहुत लोकप्रिय थे इस टाइप के, ठीक है। तो उनकी जो है वो फांसी खा के वो मर गए थे, मीन्स सुसाइड किया था उन्होंने। तो वो मर्डर मिस्ट्री बनी हुई। तो मैंने उनकी आत्मा को बुलाने के लिए एक बाबा के पास में गया, तो उन्होंने मेरे को बोला कि उनका कुछ अंश लाए। अब दानिश जैन के तो अंश वो कार था, अब उनका अंश मैं कहाँ से लाऊँ? तो मैं बहुत कन्फ्यूजन में था कि उन्होंने बोला तो मैं क्या करूँ। तो मैंने सोचा कि एक बार आपसे भी सलाह लूँ, आपसे भी वो बात करो। इसलिए मैंने आपको बुलाया ताकि आप भी बता सको कि हम मुझे आगे क्या करना है या ऐसी चीज़ में क्या लूँ, है मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बस इसीलिए मैंने आपसे जो है आपको आज शाहरुख के जो शरीर में आपको बुलाया। तो बाबा इसका मुझे कुछ जो है कुछ सल्यूशन बताओ, या इसके जो है कोई निवारण बताओ, या कोई रास्ता दिखाओ मुझे। तेरा जो जुनून और जज्बा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया बाबा। लाइट सही रखना। मैं तेरे पास आया इसका मतलब ये नहीं कि तू मुझसे कुछ भी फरियाद करेगा। ठीक है, तू मुझे अच्छा लगता है इसलिए मैं तेरे पास आता हूँ। तो अब तेरी दिन ब दिन तेरी ख्वाहिशें बढ़ती जा रही है। बाबा मेरे इससे तुझे भी नुकसान है और मुझे भी नुकसान है। बाबा मैं आपको नहीं परेशान करना चाह रहा था, लेकिन शाहरुख नहीं मान रहा। शाहरुख बोल रहा था कि अलमखदूम जो बुजुर्ग है उनको बुलाओ। मैं नहीं चाह, क्योंकि उसके शरीर को भी तो नुकसान होता है। आप जिन्ना तो उनके शरीर में अगर जाओगे तो उसको भी तो नुकसान, लेकिन ये नहीं मान रहा था। इसलिए मैंने सोचा, मैंने कहा आप मेरे शरीर में भी आ जाओ, लेकिन आप शाहरुख के शरीर को हर बार जो है चुनते हो। तू चाहता क्या है वो बोल मुझे बस। बाबा मैं ये चाहता हूँ कि सुशांत सिंह राजपूत की जो बाबा है,
जो उनका कहना ये है कि कुछ अंश लाओ मीन्स जैसे कोई भी जैसे जो उनकी प्रिय चीज़ होती है जो हद है तेरा। थोड़ा आ गया तू वीडियो के चक्कर में और तेरा इस जो सब तू काम कर रहा है, तुझे जिंदगी प्यारी नहीं है। बाबा मैं जो भी करता हूँ मैं अपने फैमिली के लिए करता हूँ ताकि उन्हें अच्छी ज़िंदगी दे सकूँ। मेरा बस यही मोटिव है कि मैं सारू जितने भी बंदे हैं उनकी फैमिली अच्छी ज़िंदगी जिए, इसलिए मैं ये करता हूँ। और कुछ पब्लिक को जो जानना चाहते हैं उसके लिए भी मैं ये सब करता हूँ। तो ये मेरी एक आप कह सकते हो मजबूरी है कि मैं अपनी फैमिली को अच्छी ज़िंदगी देने के लिए ये सब कुछ करता हूँ, जिससे मुझे एक रोज़गार मिल सके, कमाई का रोज़गार मिल सके। और बाकी मैं आप जानते हो आपको क्या बताने की ज़रूरत है, मुझसे अच्छा जितना मैं अपने बारे में से ज़्यादा आप जानते हो, तो और आपको मैं क्या बोलूँ। बाबा आपके पास कौन है? मेरा गुलाम, मेरा गुलाम है। तो आप मुझे प्लीज़ बताइए कि अब मैं क्या करूं जिससे सुशांत सिंह राजपूत की जो आत्मा है, जैसे तानी जैन की जो आत्मा से भी आपने बात करवाई थी, सुशांत सिंह की राजपूत की जो आत्मा है उनसे मैं बात कर सकूं, रूह से मैं कांटेक्ट कर सकूं, उनसे पूछ सकूं। कुछ सवाल आते हैं पब्लिक के भी, मेरे खुद के भी है, तो मुझे उसके लिए क्या करना होगा? जाओ और देख कर आओ। जाओ। पहुंच गए? दिख रहा है, मुझे दिख रहा है। आ जाओ। हाथ हटा, दिख आवाज़ नहीं आएगी, वहाँ से हाथ हटा सकता, हाँ, ताकि आवाज़ क्लियर आएगी। सब पास में जाना। मत बुला उसे, मत बुला उसकी रूह को। किसकी रूह को? तेरा वो कौन है? सुशांत सिंह राजपूत। उसकी रूह को मत बुला। क्यों बाबा? बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? हाँ? क्यों ना बुलाऊं मैं उस रूह को? मत बुला उसकी रूह को। क्यों? पर आप मुझे एक कारण तो बता सकते हो, आप बताओ। उसकी रूह को अभी तक, उसकी रूह अभी तक भटक रही है। उसकी रूह को अभी तक उसका फैसला नहीं हुआ है। जो मौत से पहले खुदकुशी करते हैं, ना वो जन्नत में होते ना दोज़ख में होते। जब तक उनकी जिंदगी पूरी नहीं होती है वो ऐसे ही भटकते रहते हैं, जैसे चुड़ैले वगैरह, जिन्नात वगैरह भटकते हैं, जैसे वो भटकते रहते हैं। इसलिए उसको मत बुला, तुझे नुकसान पहुंचा सकती है और तेरा खात्मा कर सकती है उसकी रूह। तो बुद्धि मैं उसके लिए मैं वो रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। अगर ना, मेरा कहना माने तो उसकी रूह से तू बगावत मत करना। अगर उसकी रूह ने थोड़ा भी तेरे साथ कुछ कर लिया, तेरी जान भी जा सकती है और तुझे कुछ भी हो सकता है। और मेरे जीते जी मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगा जिससे तेरी रूह
तेरी रूह निकाल सकता है वो, तेरी रूह को तकलीफ पहुंचा सकता है वो। मैं नहीं चाहता। बाबा पर मैं उसको बुलाना चाहता हूँ। मैं जो भी है रिस्क लूँगा, चाहे उसमें मेरी जान का खतरा हो तो भी मैं एक बार लूँगा। मुझे बुलाना है। हाँ, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए इस मैटर में। आप मेरी प्लीज़ मदद कीजिए। मैं आपके मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं तेरी कुछ मदद नहीं कर सकता। मैं शरीयत के खिलाफ नहीं चल सकता। जो बंदा था दानिश, उसकी रूह को मैंने कितनी मुश्किल से बुलाया है वो मुझे पता है। इसलिए मैं अब कोई रिस्क नहीं लेना चाहता तेरे लिए कि तुझे कुछ नुकसान हो या तुझे कुछ तकलीफ हो। मैं नहीं चाहता। यार मैं क्या करूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। बाबा, मैं मेरे लिए तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन क्या, चलो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि शाहरुख को, इमरान को कुछ ना हो। तो मैं अपने लिए रिस्क लेना चाहता हूँ ये चीज़। आप फिर से एक बार देखिए, क्योंकि मुझे उसको बुलाना है और मुझे उसकी रूह से बात करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जाइए एक बार आप पूछ के आइए उनकी रूह जो है हमसे बात करना चाहती है नहीं। कौन है अभी? जाइए। बताइए क्या बोला? ये नादान है। खुदा हाफिज। बच्चा मत कर तू उसके साथ, तुझे वो नुकसान पहुंचा सकती है और मेरे जीते जी मैं नहीं चाहता वो तुझे नुकसान पहुंचाए। इसलिए ये जो तू चाह रहा है उसको बंद कर और छोड़ दे उसकी रूह को। और ज़्यादा कुछ करने से तुझे वो रूह नुकसान पहुंचा सकती है और मेरे जीते जी मैं नहीं चाहता तुझे वो नुकसान पहुंचाए। बाबा जी क्या करें यार इमरान। बाबा का कहना, बुजुर्ग का कहना है कि हमें जो है उस रूस को नहीं बुलाना है। मेरी जान को खतरा है और अगर मेरे साथ तुम रहोगे तुम्हें भी खतरा है। तो यार मैं मेरी जान के लिए तो रिस्क ले सकता हूँ, लेकिन तुम्हारी जान के लिए मैं, जब बाबा बोल रहे हैं तो कुछ सोच समझ के बोल रहा हूँ। अपन से बाबा ज्यादा उनको इसमें पता जैसे है। इमरान को, शाहरुख को तो रिस्क नहीं है। अगर मेरे लिए रिस्क होगी तो मैं रिस्क ले लूंगा, लेकिन इमरान को और शाहरुख को तो कोई जान का खतरा नहीं है इसमें। अभी तो बोला आपको, आपका जान का खतरा है। इसमें तुम सबको खतरा है। इसमें तुम सबकी जान जा सकती है, क्योंकि उसकी जो रूह है अभी तक ना जन्नत में ना दोजख में। जो खुदकुशी करता है जब तक उसकी रूह और उसका शरीर टाइम से पहले मरते नहीं हैं और अल्लाह की घर की मौत नहीं आती उनको, जब तक उनकी रूह ऐसे ही पटकती रहती है। और मैं नहीं चाहता मेरे जीते जी तुझे कुछ नुकसान हो। इसलिए इस तेरे जो दिमाग में जो खुराफात चल रहे हैं उसको बंद कर दे और छोड़ इसे। तो फिर सोचता हूँ मैं। तो गाइस मुझे जाना पड़ेगा। मैं ज़्यादा टाइम तक इसके शरीर में नहीं रुक सकता, इसको तकलीफ होगी। ठीक ठीक बाबा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह हाफिज़। शाहरुख एक मिनट, शाहरुख खड़ा हो जाएगा। ठीक है, शाहरुख खड़ा हो जाएगा। शाहरुख एक मिनट खड़ा। सो गाइज, जैसा कि हमने हमारे जो 1000 साल की उम्र की जो चिन्नात बुजुर्ग हैं उनसे बहुत मुश्किल कांटेक्ट किया, बहुत टाइम के बाद आए, लेकिन उन्होंने हमें क्लियर मना किया शाहरुख
उनका कहना है कि इसमें तुम्हारी जान जाएगी, मेरी जान तो जाएगी जाएगी, इसमें तुम्हारी भी जाएगी, क्योंकि उनका कहना है कि जो सुशांत सिंह राजपूत जिन्होंने सुसाइड किया था वो वक्त से पहले, जो उनकी उम्र थी उस हिसाब से पहले ही हो गए। तो जब जो पहले जैसे ऐसे हो जाते, मर जाते, तो उनकी जो आत्मा है वो मतलब ना स्वर्ग में होती, ना नरक में होती, बल्कि ये दुनिया में ही घूमती है, भटकती है। तो उनका कहना था कि वो आत्मा बहुत पावरफुल है और उसके हमें नुकसान या हमें मार भी सकती है वो। तो यार मैं ऐसा भी रिस्क नहीं लेना चाहूँगा गाइज, तो क्योंकि मेरे लिए तो मैंने बोला ले लूँगा रिस्क, लेकिन शाहरुख और इमरान के लिए मैं नहीं लूँगा। तो गाइज मैं जो है इस पार्ट को सॉरी, मुझे माफ़ करना कि हमारे बुजुर्ग ने और हमसे वो बुजुर्ग इतना प्यार करते हैं कि हमारे कहने पर आते हैं वो शाहरुख के अंदर। और क्या बोला बुजुर्ग ने? बुजुर्ग ने बोला, मना कर दिया, उन्होंने क्लियर मना कर दिया, वो भी नहीं बुलाएंगे और वो आत्मा नहीं। तो यार मैं तुम्हारे लिए रिस्क नहीं होता, मुझे माफ़ करना भाइयों। मैं सुशांत सिंह राजपूत की जो रूह है या आत्मा उसको नहीं बुला पाया, ना बुला पाऊंगा, क्योंकि देखो उनके वो जिन्नात है और कबीले के सरदार और इतने 1000 साल की एज है, तो उन्होंने कुछ मुझे बोला तो सोच समझ के बोलेगा। तो यार मैं मेरे लिए रिस्क ले लें, शाहरुख और इमरान के लिए नहीं लूँगा, तो मुझे माफ़ करें। और सुशांत सिंह राजपूत को जो है हम नहीं बुलाएंगे। क्यों शाहरुख? मतलब नहीं, फिर एक्चुअली में अगर जैसे बाबा जी ने बोला था या बाबा जी ने जो बाबा बोला जी है, ने लाने का बोला, तो फिर इसीलिए तो कंफ्यूज थे हम। वही, तो फिर मतलब नहीं कि बाबा जी ने जो बोल दिया बात खत्म हो गई। चलिए ठीक शाहरुख, चलिए। सो गाइज हमें माफ़ करना, सुशांत सिंह राजपूत की जो है आत्मा को हम हमारे जो बुजुर्ग हैं उन्होंने मना कर दिया है कि आप इतना भी रिस्क ना ले। तो यार जान के लिए देखो, मेरा तो कोई नहीं, चलो मैं भी रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ, लेकिन शाहरुख और इमरान के लिए नहीं लूँगा। तो मुझे माफ़ करें। सुशांत सिंह राजपूत के जो पार्ट है हम यहीं ख़त्म करेंगे, और क्योंकि यार बुजुर्ग ने मना बोल दिया ज़्यादा। और दूसरी बात यार, वो इतने बड़े जिन्नाते हैं, 1000 साल की एज, कबीले के सरदार है, और वो हमारे कहने पर आते हैं तो कुछ तो हमारी वो रेस्पेक्ट करते हैं, कुछ हमारी इज्जत करते हैं, कुछ हमें वो मानते हैं, इसलिए उन्होंने मना किया। और यार हम उनकी बात नहीं मानेंगे तो ये भी हमारा एक बहुत बड़ा वीक पॉइंट हो सकता है या माइनस पॉइंट, जिससे कि फॉर फ्यूचर हम किसी भी प्रॉब्लम में फंसे तो हम उनको नहीं बुला सकेंगे और वो नाराज हो सकते, तो हम उनको नाराज भी नहीं कर सकते। क्यों शाहरुख? तो चलिए हमें माफ़ करिए, और मिलते कोई अगले पार्ट में या अगले कुछ व्लॉग में या अगले हॉन्टेड व्लॉग में। तब तक के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भर डालिए। चलिए यार सब चलता हूँ, चलो गाइस बाय।